मुस्लिम का जीना कैसा है, इज्जत पे इनकी हर फाए, नामूस पर पहरा दे ना सके तो सारी उम्मत मर जाए। और अब वो वक्त आ गया है कि सारी उम्मत ना सही मगर पाकिस्तानी उम्मत को जरूर मर जाना चाहिए। आसिया मरूना बदबख्त औरत को आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया और हमेशा के लिए अपने मुंह पर स्याही मल ली। एक गुस्ताख की खातिर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की। मेरा सवाल है, फतह मक्का वाले दिन जब तमाम कुफार हर एक को माफी मिली, सिर्फ एक गुस्ताख रसूल था जिसके बारे में हुक्म हुआ काबा के गुलाफ में भी है तो कत्ल कर दिया जाए। तो बताएं आपकी क्या औकात है जो इस्लाम के कानून को ना माने। गुस्ताख को तो अल्लाह भी माफ नहीं करता, तो आप लोग कैसे माफ कर सकते हैं? क्या सहाबा से ज्यादा अमन पसंद है आप लोग? जब इन्होंने कभी गुस्ताख को माफ नहीं किया तो तुम लोग कैसे गुस्ताख को बरी कर सकते हो, जबकि वो अपने जुर्म का इतराफ कर चुकी थी। बहरहाल गुस्ताख की सजा 1400 साल पहले भी मौत थी और अब भी मौत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए कायनात तबाह हो जाए, हमें मार दिया जाए, हमारे घर वालों समेत हमें जला दिया जाए, तब भी हमें कोई परवाह नहीं। जहां आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दी जाए, जहां गुस्ताख को बरी किया जाए, इस पाकिस्तान का क्या मतलब है? नहीं चाहिए अमन। पाकिस्तान के हालात अब जिस तरफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदार खुद होगी। जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत होगी वहीं हम अमन पसंद हैं, और जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर टेढ़ी निगाह भी डाली जाएगी हम जला कर राख कर देंगे। आप किसी गलत फहमी में ना रहें। ये पाकिस्तान है, आशिकाने रसूल की धरती कहा जाता है इसे, इसीलिए फैसले को वापस लिया जाए वरना नताइज की जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। और हुकूमत वक्त भी कान खोल कर सुन ले, हुकूमत उसी की रहेगी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा। आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है। मेरी अपने तमाम भाइयों से अपील है, आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी शहर की हैं, वहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि आशिकाने रसूल की धरती है जहाँ गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। इसके साथ में आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने